तो वो आए, वो मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, क्योंकि दर्शक की तरह मैं भी चाहता हूँ कि भाई दया भाभी आ जाए। लेकिन अगर नहीं हुआ तो मैं आपको ये मेरा वादा करता हूँ कि दया भाभी जल्द से जल्द आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि हमने स्टोरी में भी डाल दिया है, दया भाभी नहीं आएगी तो जेठालाल अन्न और जल का त्याग करेंगे। तो फिर जेठालाल का क्या होगा? और बिना जेठालाल तो भाई सब कुछ मुश्किल है। तो जल्दी से दया भाभी भी आएंगे, बहुत सारे जो भी अगर बदलाव करने पड़ेंगे तो हम करेंगे, नए किरदार भी आएंगे, क्योंकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा 15 साल, ये 15वां साल है, तो कभी कभी बदलाव जरूरी है। जब हम हमारे घर में भी पेंटिंग जरूरी होता है, थोड़ा फर्नीचर भी ठीक करना पड़ता है, तो थोड़ा बदलाव जरूरी है। और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक उसका स्वीकार करेंगे, सब कुछ होगा, आप विश्वास रखिए। मेरा आपको वादा है, आपकी हंसी में कमी नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। कुछ लोग बोलते भाई पोपटलाल का शादी नहीं करो, हमको ऐसे ही पसंद है। तो अभी मैं क्या करूं? तो आप लोग कोई मुहिम चलाओ कि शादी करो अभियान, ये कुछ करते हैं हम लोग पोपटलाल के लिए। दया भाभी को तो आने दो, फिर दया भाभी की मम्मी की बात करते हैं। अभी दया भाभी है नहीं, तो मम्मी भी दिखेगी आपको, सब लोग दिखेंगे, और सब टाइम लगता है इतना सब। ठीक है, थैंक यू। हाँ पूछ लो विशाला। सर हम यही समझे कि यानी कि जो हम इतने दिनों से, इतने सालों से वेट कर दया बेटा, तो नई दया दिशा वखानी नई दया आने वाली है, ये हम समझे आप? नहीं, मैंने अभी कहा ना, मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ। देखो अपना शो पॉजिटिव है, मैं कभी भी आशा नहीं छोड़ता हूँ। मुझे हमेशा एक आस लगी रहती है कि अगर भगवान जो चाहेगा वही होगा, तो जब वो होगा तब बात करेंगे। मैं अभी से क्यों मना करूं? कभी भी हो सकता है। दया भाभी आर्टिस्ट है, उनका मन कभी भी होएगा, क्योंकि उनको भी कितनी तड़प होगी, उन्होंने जो किरदार को जिया है। आप उनका भी तो समझिए। और उनका हमारा कोई अनबन नहीं है, मेरा पारिवारिक रिश्ता है उनके साथ, उनके पूरे परिवार के साथ। तो उनको भी तो मन में कुछ होगा कि मैं कब जाके करूं। लेकिन शादी होने के बाद लड़कियां का एक अलग जीवन हो जाता है, और वो जीवन भी वो अच्छे से निभा रही है। तो अगर वो आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर उनको कुछ ऐसी तकलीफें नहीं आएंगे तो दूसरे दया भाभी आएंगे। तो मैं तारक मेहता, मेरे दर्शक उनको स्वीकार करेंगे, बहुत प्यार देंगे, और ईश्वर के आशीर्वाद हमारे साथ है। और मैं जैसे कहते आया हूँ कि आपके हंसी और खुशी में कभी कमी नहीं आएगी। तो सब हंसते रहिए, हंसाते रहेंगे, हम मजे करते रहिए, खुश रहिए, खुश रहे, मजे करे, और देखते रहे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उल्टा चश्मा। और मुझे ऐसे फील ही नहीं हुआ कि मैं इनको पहली बार मिल रहा हूँ। इट वॉज सच अ ग्रेट फीलिंग। मुझे ऐसा लगा कि ये एक्चुअली में मेरा परिवार है, और ये सारा क्रेडिट इनके ऊपर जाता है। मैं तो नया नया हूँ, अब ये मुझे कितना कंफर्टेबल और कितना अच्छा महसूस कराते हैं, ये तो मुझे पहले दिन ही समझ में आ गया। तो वैसे इन्होंने मुझे कुछ लोगों ने खाने पीने के ऑर्डर दे दिए हैं, क्योंकि मेरे घर के आसपास कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं, तो सबने लिखा दिया कि ये लेकर आना, ये लेकर आना, ये लेकर आना। बस टाइम टू टाइम मेंटेनेंस देते रहना। जैसे वो होता है ना कि थोड़ी रैगिंग होती है, बट सोसाइटी का मेंटेनेंस की बात। हाँ, सोसाइटी का मेंटेनेंस देते रहना। सोसाइटी की बात। ये है हमारा नया महतूस। ये जितने अच्छे एक्टर है उतने ही अच्छे इंसान भी है। हमने अभी कुछ दिनों साथ काम किया है तो पता चल रहा है, बस ऐसे ही साथ निभाएंगे सालों दर साल। बाबू जी का आशीर्वाद। हाँ हाँ, वो तो है ही, वो तो है ही। और अभी जैसे आसिफ भाई ने आप सबसे कहा कि नए नए किरदार आने वाले हैं, तो उसमें सबसे अहम जो है वो मिसेस पोपटलाल है। हाँ, ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को। और आप तो वही बताएं। हाँ, बराबर है। हंस रहा है, लगा मुझे ऐसा। और हमारा पुरुष मंडल जो है कुछ दिनों से थोड़ा सा अब्दुल शॉप के, खास करके हम जब मिलते थे रोज शाम को अब्दुल की दुकान पर, तो थोड़ा अकेला महसूस करते थे। तो अब हमारे मेहता साहब अपने काम से लौट आए, वापस आ गए हैं, तो बड़े मजे करेंगे और बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव फीलिंग के साथ इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। और इसी तरह से आप सबसे ये वादा है कि जैसे आपको हंसाते रहे थे उसी तरह हंसाते रहेंगे,
और जैसे आसिफ भाई ने और सचिन जी ने कहा, देखते रहिए हमारा शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। तो एक ही दिन है। Hi guys. Hi. So Sunaina, Yeah. नए किरदार नमस्कार और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मेरे दर्शकों को ढेर सारा प्यार। और आप लोगों को आज आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं किसके घर पे आके आप लोगों से बात कर रहा हूँ। सोचिए सोचिए किसका घर है जहाँ किताबें है, जहाँ ये लॉरेल हार्डी का फोटो है, जहाँ पे चार्ली चैपलिन है। तो आप सोचिए किसके घर पे मैं आया हूँ। और एक क्लू देता हूँ, ये घर पे आपको तीखा चटपटा खाना नहीं मिल सकता है। ये घर पे आपको करेला और दूधी की सब्जी मिलेगी, क्योंकि ये डाइट क्वीन हमारी अंजलि भाभी का घर है और हमारे तारक मेहता जी का घर है। तो मैं उनके ही घर में आके हमारे तारक मेहता जी को बहुत आनंद के साथ उनके ही घर पे मैं बुलाता हूँ। आइए तारक भाई, आइए आइए, आप ही के घर पे आपका स्वागत है। शुक्रिया बैठिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बैठिए। ये है हमारे तारक मेहता जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कुछ फूल खिले बगीचे में तो खूबसूरती नजर आई। आप सब आए साथ में तो हमारे घर पे भी खुशियां आई। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। आप लोग कुछ भी पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। जब ऑफर किया गया था ये शो तारक